आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। तो हिंदी व्याकरण, इसमें है भाषा। भाषा भाव और विचार प्रकट करने वाले ध्वनि संकेतों को कहते हैं जो मानव मुख से निकलते हो। ठीक है, जैसे कि बच्चे को रोना, तो वो क्या करता है, अपना विचार व्यक्त करता है कि वह दुखी है। जैसे बस कंडक्टर सीटी का बजाना, जैसे कि गाड़ी को रोकने के लिए सीटी बजाता है, तो विचार अपना प्रकट करता है कि वाहन को रोका जाए या शुरू किया जाए। तो उसी प्रकार है, भाषा के दो प्रकार होते हैं, पहला है मौखिक, दूसरा है लिखित। तो भाषा और उपभाषा दो प्रकार इसमें दो आते हैं, जिसमें कि भाषा जैसे कि हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, और इसका उपभाषा जो होगा मेवाती होगा, छत्तीसगढ़ी होगा, नागपुरी इत्यादि होगा। अब चलिए आते हैं, देखिए लिपि, भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। अब इसमें आगे है एक तरफ है भाषा, एक तरफ है लिपि। भाषा हिंदी, लिपि जो है देवनागरी है, और आगे है उर्दू भाषा, इसका फारसी लिपि होता है, पंजाबी का गुरमुखी होता है, संस्कृत का देवनागरी होता है, अंग्रेजी का रोमन होता है। अब देख लेते हैं कि भाषा और उपभाषा और बोलियां। ठीक है, तो पहला है हिंदी भाषा, इसमें उपभाषाएं है पश्चिमी हिंदी, इसमें बोली जो है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी और बुंदेली और कनौजी शामिल है। दूसरा है पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी में बोलियां हैं अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। फिर है तीसरा राजस्थानी, इसमें बोलियां हैं मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। चौथा है पहाड़ी, इसमें हिमाचली, गढ़वाली और कुमाऊनी है। पांचवा है बिहारी उपभाषाएं, इसमें भोजपुरी, मगही, मैथिली। सभी का जो भाषा है वो हिंदी ही है। अब आगे है साहित्य और साहित्यकार के बारे में, उनका साहित्य था और बोली कैसा था उसके बारे में। तो पहला साहित्य है सूरसागर, इसका बोली ब्रजभाषा था और साहित्यकार सूरदास थे। दूसरा रामचरितमानस, अवधी बोली, तुलसीदास लिखे थे। आगे है पद्मावत, अवधी बोली है, इसको जायसी लिखे थे। आगे है पदावली, जो मैथिली बोली है, इसको विद्यापति लिखे थे। आगे है पहेलियाँ, जो खड़ी बोली है, इसको अमीर खुसरो ने लिखे थे। आगे है दोस्तों व्याकरण, जो शास्त्र शब्दों का विश्लेषण करके उनके सही प्रयोग की शिक्षा देता है, उसे व्याकरण कहते हैं। अब आगे इसमें वर्ण विचार, वर्ण विचार अब स्टार्ट होता है, जिसमें पहला है जो वर्ण है, सबसे छोटी ध्वनि सार्थक अर्थ वाली होनी चाहिए, जिसको तोड़ा ना सके। सार्थक अर्थ कहने का मतलब कि उससे एक अर्थ निकलना चाहिए, सिर्फ ध्वनि ना रहे। जैसे कि टिंग, ये क्या था, ध्वनि था, लेकिन इसमें सार्थक अर्थ नहीं था। टिंग टोन, इसका अर्थ नहीं आ रहा है, लेकिन उसमें अगर क बोला जाए तो उसमें क प्लस अ जो है उस सार्थक शब्द आ रहा है। तो इसमें आगे होता है कि जैसे में है अ, आ, ई, उ, ये सब क्या है, तो ये सब वर्ण है और सार्थक अर्थ वाली है। आगे है अक्षर, वर्णों के मेल से यानी कि जुड़ने से अक्षर बनता है। अब आगे है वर्णमाला, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मतलब वर्ण जो है वो व्यवस्थित क्रम में रहना चाहिए। ठीक है, उल्टा पलटा रहेगा तब वर्णमाला नहीं होगा। आगे है वर्ण, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। देखिए स्वर्ण वर्ण जो है बिना किसी और के सहायता से उच्चारण या बोला जा सकता है। जैसे अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटी उ, बड़ी उ, री, ए, ओ, और आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दुर्घकार, रीकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, ये सब क्या थे, तो स्वर है, इनको बिना किसी और के सहायता से बोला जा सकता है। अब स्वर में ही आते हैं जो मूल स्वर जो है वो अ है और छोटी ई है और छोटी उ है। और इसमें जो संयुक्त स्वर है, इसमें आ है जो अ प्लस अ से मिलकर बना है, बड़ी ई जो है वो छोटी ई और बड़ी ई से मिलकर के बना है, ए जो है अ प्लस ई से मिलकर के बना है, अ जो है अ प्लस ए से मिलकर बना है, ओ जो है अ प्लस छोटी उ से मिलकर बना है, औ जो है अ प्लस ओ से मिलकर के बना है। आगे है स्वर के तीन भेद होते हैं, उनके उच्चारण मतलब कैसे कितना समय लेते हैं उसके आधार पर। तो पहला है ह्स्व, ह्स्व स्वर जो है इसमें एक मात्रा होता है, कम समय लगता है इसको बोलने में। जैसे अ, ई, उ, री, बहुत कम समय लगा, इसको आप बोल करके देख सकते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर, इसमें दो मात्राएं आते हैं, इसमें दुगना समय लगता है। जैसे कि आ, तो यहाँ देखिए आ जो है अ प्लस अ से मिलकर बना, यानी कि दो मात्रा लगा है। ई जो है बड़ी ई, तो बड़ी में भी छोटी और बड़ी का मिक्सिंग है, तो इसमें दुगना समय लगा। उसी प्रकार
दुर्घाऊ ए ओ औ इत्यादि हो गया। तीसरा आता है प्लुत स्वर। प्लुत स्वर जो है इसमें 3 गुना समय लगता है, जैसे कि ओम और सुनो, किसी को आवाज़ देते हैं अरे इत्यादि, जैसे ये सब जो है इसमें प्लुत स्वर आते हैं, इसमें 3 गुना समय लगता है। तो इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा। आगे है दोस्तों स्वरों का उच्चारण स्थान, मतलब स्वर को कहाँ से बोला जा सकता है। तो जो अ और आ है इसको कंठ से बोला जाता है। आप इसको 2-4 बार बोल करके देखिएगा। और ई जो है और मतलब छोटी ई और बड़ी ई जो है तालु से या तलव्य से बोला जाता है। और छोटी ऊ और बड़ी ऊ जो है ओठ से यानी कि होठों से बोला जाता है। और री जो है मूर्धन्य से बोला जाता है। ए जो है कंठ और तालव्य से बोला जाता है। ओ और औ जो है वो कंठोत्थ से बोला जाता है। जो ओष्ठ वाला है पिछले जेएसएससी के एग्जाम में आ चुका था दोस्तों, तो इसको आप कृपया रट लें, याद कर लें कैसे भी करके, या प्रयास कर लें कि कहाँ से आवाज़ आता है, या इसको याद कर लें। आगे है दोस्तों व्यंजन। स्वर की सहायता से उच्चारण, यानी कि स्वर की सहायता से जो बोला जाएगा वो व्यंजन कहलाएगा। तो व्यंजन के भेद और उनके उच्चारण स्थान के आधार पर चलिए देख लेते हैं हम लोग। तो पहला जो है वो है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का उच्चारण और व्यंजन और स्वर के बारे में इसको में जानेंगे। तो पहला उच्चारण स्थान कंठ से कौन कौन बोला जाता है व्यंजन को, तो क ख ग घ अंग और ह भी शामिल है। और स्वर अ और आ कंठ से बोला जाता है। आगे है तालु से कौन से बोले जाते हैं, तो च छ ज झ इया और जो तालम से है और छोटी ई बड़ी ई, ये सब तालु से बोला जाता है। आगे है मूर्धन्य वाला ट वाला पूरा वर्ग है, ठीक है, और मूर्धन्य स शामिल है, इसमें री बोला जाता है। आगे है दंतव्य से या दांत से बोलने वाला जो है त का पूरा वर्ग है, इसमें तालम स है, यहाँ खाली स्थान है स्वर में। आगे है ओष्ठ से बोले जाने वाले व्यंजन, तो प का पूरा वर्ग, ठीक है, प फ ब भ म, और छोटी ऊ और बड़ी ऊ है। आगे है स्वर व्यंजन का दूसरा पार्ट जो है अंतस्थ व्यंजन है। अंतस्थ व्यंजन में य र ल व शामिल है। आगे है उष्म व्यंजन, मतलब जिसको बोलने पर जो मुख से उष्मा निकले, जैसे कि तालम स, मूर्धन स, धन स, ह। तो आप इस शब्दों को बोलने वर्णों को बोलने के साथ अपने हाथ को अपने मुंह पर ले जाइएगा, तब बोलिएगा, तो उसमें गर्म हवा जैसा एहसास निकलेगा। तो इसी को कहते हैं उष्म व्यंजन, यानी कि गर्म हवा आ रहा है। आगे है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन कहने का मतलब कि दो व्यंजन मिल करके बने होते हैं, ठीक है। जैसे संयोगिया छ जो है क पर हलंत और मूर्धन्य स से मिलकर के बना है। आगे इसमें देखिए तरह जो है वो त पर हलंत और र से मिलकर के बना है। जो संयोगिया छ है ये पिछले जेएसएससी के एग्जाम में आ चुका है दोस्तों, तो आप इसे इन चारों को रट ले या याद कर ले। आगे जो ज्ञान है वो ज पर हलंत और इया से मिलकर के बना है। और सरा जो है स पर हलंत तालम से होना चाहिए और र से मिलकर के बना है। अब कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं, इससे महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जैसे कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से ह्रस्व ध्वनि है, तो इनमें से ह्रस्व ध्वनि कौन से हैं, आप देख के सही उसको कमेंट कर लीजिएगा। और आगे है जो संयोगिया छ है वो किससे मिलकर के बना है, तो ये दोनों प्रश्न आपको कमेंट में बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। बाह्य प्रश्न के आधार पर घोष ध्वनि और अघोष ध्वनियाँ होती हैं, जिसमें देखिए अगर स्वर तंत्रियों के साथ साथ श्वास भी बाहर आए तो ध्वनियाँ घोष होगी, और केवल जिस शब्द को बोलने में श्वास का प्रयोग हो तो ध्वनि अघोष होगी। स्वर तंत्रियों में कंपन होता है घोष वाले शब्द को बोलने में, और स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता है अघोष वाले शब्द में बोलने में। जैसे सभी स्वर अ से लेकर के औ तक, इसमें क्या है कि घोष में शामिल है, और वर्ग के पहला और दूसरा वर्ण जो है ये अघोष में शामिल हैं, और वर्ग के तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण जो है अघोष में शामिल हैं। जैसे ग घ अंग, और यहाँ पर कौन था, क और ख, च और छ, मतलब पहला और दूसरा, और यहाँ पर था तीसरा, चौथा और पांचवा। और इसमें अंतस्थ व्यंजन यर लव शामिल है, जिसमें ह अड़ अढ़ भी शामिल है। इसमें तालम स, मूर्धन स, धन स, उष्म व्यंजन शामिल है, ठीक है। तो घोष में और अघोष में मिलने ही है कि वर्ण के पहला दूसरा स्थान अघोष में रहता है, और घोष में वर्ण के तीसरा, चौथा और पांचवा स्थान घोष में रहता है। तो चलिए अब देखते हैं कि श्वास के आधार पर अब बोलने में क्या प्रयोग होता है। तो एक होता है अल्प प्राण ध्वनियाँ, एक होती है महाप्राण ध्वनियाँ।
श्वास का कम उपयोग जब होगा तो अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाएगी, और जब श्वास का प्रयोग उस वर्ण को बोलने में ज़्यादा लगेगा तो महाप्राण ध्वनियाँ कहेंगे। जैसे वर्ण के पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण को बोलने में कम ध्वनि का प्रयोग माने कम श्वास का प्रयोग होगा तो अल्प प्राण कहेंगे। जैसे क, ग और अंग। अंतस्थ व्यंजन यर, लव इसमें शामिल है अल्प प्राण में, और सभी स्वर जो है अ से लेकर के अ तक अल्प प्राण में शामिल हैं। इसमें दोस्तों वर्गों के जो दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं उनको बोलने में ज़्यादा वायु की आवश्यकता होती है तो महाप्राण ध्वनियाँ बोलते हैं। और इसमें ऊष्म व्यंजन भी शामिल है और विसर्ग भी इसमें शामिल है महाप्राण में। जैसे यहाँ पास था दूसरा और चौथा मतलब ख और घ, ठीक है। अब आगे है और यहाँ अल्प प्राण में और महाप्राण में यही याद रखना है कि पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण अल्प प्राण की होती है और दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण ध्वनिया की होती है। तो चलिए आगे है, य और व अर्धस्वर ध्वनि होती है, र जो है लुंठित व्यंजन होता है, ल जो है पार्श्विक व्यंजन होता है, अड़ अढ़ उच्छिप्त या संयुक्त व्यंजन होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रयत्न के आधार पर ल किस प्रकार की ध्वनि है? तो ल पार्श्विक ध्वनि होती है। अब आगे है कि उच्चारण के आधार पर अ जो है कैसा है? तो कंठ से बोला जाता है। आ को कंठ से और क के वर्ग जो है अंग तक उसको कंठ से बोला जाता है। सवाल नंबर 3 है दोस्तों, यर लवा व्यंजन को कहते हैं, इसको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ये वीडियो के पार्ट 1 में बताया गया था। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे है सवाल नंबर 4, हिंदी के जिन वर्णों को उच्चारण करते समय केवल श्वास का प्रयोग होता है उन वर्णों को कहते हैं तो अघोष। और जिस वर्ण को बोलने में श्वास के साथ स्वर तंत्रियाँ का भी प्रयोग होता है उसको घोष कहेंगे, ठीक है। अल्प प्राण बोलने में कम वायु मतलब कम सांस की उपलब्धता होती है, और महाप्राण को बोलने में ज़्यादा श्वास को बोला जाता है, लिया जाता है। अब आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 5, हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कौन है? तो तालम समूधन सधा को ऊष्म व्यंजन बोला जाता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित है? तो महाप्राण जब 2 और 4 होगा तब महाप्राण, और 1 और 3 और 5 होगा तो अल्प प्राण ध्वनियाँ होती है। आगे है प्रश्न नंबर 7 में कि निम्न में से अर्धस्वर कहलाता है, तो य और व जो है दोस्तों अर्धस्वर कहलाता है, तो यह ऑप्शन हो जाएगा। ई म है इसीलिए। आगे देख लिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अमात्रिक है, मतलब जिसका मात्रा कुछ नहीं आ रहा है? तो कारखाना, अमिताभ और चहचहाना का मतलब, लेकिन तीसरा ऑप्शन का कुछ मतलब नहीं आ रहा है। आगे है छंजोगिया 6 वर्ण किससे मतलब मिल करके बना है? तो प्रश्न नंबर 1 के साथ और ऑप्शन नंबर 1 से मिलकर बना है। वीडियो का पार्ट 1 में बताया गया है। आगे है कि हिंदी शब्दकोश में अंक और अ किस वर्ण के साथ आता है? तो अ के साथ आता है। प्रश्न नंबर 11वां है दोस्तों कि इनमें से कौन सा स्पर्श व्यंजन नहीं है? देखिए क से लेकर के म तक जितने भी व्यंजन आते हैं वो स्पर्शी संघर्षी व्यंजन होते हैं, लेकिन यह जो है वो अंतस्थ व्यंजन होता है, तो यह नहीं है स्पर्श व्यंजन। आगे है निम्न में से महाप्राण वर्ण है। महाप्राण देखिए जब 2 और 4 पर होगा तो महाप्राण यानी कि थ जो है यहाँ 2 पर था, बाकी सब देख लीजिए दोस्तों 1 पर था, यहाँ 1 पर था, ये जो है कि अंतस्थ व्यंजन है तो महाप्राण। अब आगे देखिए कि निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है, जो दांत से बोला जाएगा वो जैसे कि त से लेकर के दंत न तक दंत से बोला जाता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। आगे है दोस्तों प्रश्न नंबर 14वां, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क से लेकर के अंग तक कंठ से बोला जाता है और अ कंठ से भी बोला जाता है। इनमें से कौन सा वर्ण अल्प प्राण है? तो अल्प प्राण मत कब होता है? जब 1 और 3 और 5वां वर्ण, तो एक देख लीजिए ये है। हिंदी की स्पर्श घोष महाप्राण ओष्ठ व्यंजन कौन है? देखिए घोष कब होता है? जब उसमें ज़्यादा मतलब सांस को बोला जाता है और स्वर तंत्रियाँ भी रहती है उसमें, तो घोष होता है। महाप्राण 2 और 4 वाले महाप्राण ध्वनि होती है, और पफ भमा और हर्षक दुर्घव ओष्ठ से बोला जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के साथ तीनों मिल रहा है। अब आगे है कि हिंदी की तालव्य ध्वनियाँ है, मतलब जो तालु से बोला जाता है, तो च छ ज झ यहाँ तालु से बोला जाता है और इसमें हर्षई दीर्घई भी शामिल है। अब आगे है कि हिंदी की स्पर्श होना चाहिए अघोष और महाप्राण और दंतव्य व्यंजन ध्वनि कौन है? तो अघोष होने के लिए क्या होना चाहिए कि केवल श्वास का प्रयोग होना चाहिए। महाप्राण के लिए या तो 2 या तो 4 स्थान पर होना चाहिए, और दांत यानी कि तथ से लेकर के दंत न तक दांत से बोला जाता है। ऑप्शन नंबर सी सभी के साथ मैच कर रहा है। आगे है कि कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? अल्प प्राण कब होगा? जब 1, 3 और 5वां स्थान पर होगा, यानी कि अल्प प्राण त है। आगे है 20 नंबर में, इनमें से कौन सी ध्वनियाँ अंतस्थ नहीं है? तो देखिए यर लवा अंतस्थ होता है, लेकिन ब है ये नहीं है अंतस्थ।
21 नंबर है द ध्वनि का उच्चारण स्थान मतलब कहाँ से होता है, तो दंतव्य से होता है। आगे है कि किस शब्द में री का स्वर नहीं आ रहा है, तो देखिए क्री री री आ रहा है लेकिन इसमें री शब्द नहीं आ रहा है। आगे है कि किन ध्वनियों के अनुस्वर कहा जाता है, तो स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को अनुस्वर कहा जाता है। आगे है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है, तो देखिए ओष्ठ जो है पफभम्मा और हर्षव दीर्घ ओष्ठ से बोला जाता है लेकिन आ कंठ से बोला जाता है। कौन वर्ण अघोष है, तो देखिए ये जो है अघोष है। अल्प प्राण ध्वनिया का समूह है, तो अल्प प्राण ध्वनिया का 1 3 5। निम्नलिखित में से एक अल्प प्राण ध्वनिया है, तो 1 3 5 यानी कि 1। अब आगे है र कैसा शब्द है, तो र लुंठी शब्द है। देखिए विराम का अर्थ रुकना होता है और चिन्ह का अर्थ है कि निशान, मतलब अपनी बात को पूरी तरह स्पष्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, रुकने आदि का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, इसे विराम चिन्ह कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 2 वाक्य यहाँ लिए गए हैं, इनमें कोमा लगाने से इनका अर्थ जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो चलिए देखते हैं। जैसे रुको मत चलो, मतलब कह रहा है ये कि रुकिए मत, अब चलिए, ठीक है। अब इसमें कह रहा है कि रुको मत चलो। देखिए इसमें कह रहा है कि रुको मत चलो, एक पहला वाक्य में कह रहा है कि चलना है मतलब, और दूसरा वाक्य में कह रहा है कि रुकना है, ठीक है। सिर्फ कोमा लगाने से फर्क हो गया, क्योंकि वाक्य तो एक थे, सेम थे, एक जैसे थे। यहाँ दोनों वाक्यों में अल्प विराम के कारण अंतर आया है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि विराम चिन्ह के बारे में। विराम चिन्ह पहला है पूर्ण विराम, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको फुल स्टॉप बोला जाता है। दूसरा है अल्प विराम, ऐसे डिनोट किया जाता है, कोमा इसका इंग्लिश होता है। प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे डिनोट किया जाता है, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। विषमयादि ऐसे मार्क्स ऑफ एक्सक्लामेशन। आगे है संयोजन चिन्ह, इसको डैश बोला जाता है, ऐसे डिनोट किया जाता है। निर्देशक चिन्ह भी इसको बोला जाता है। अर्ध विराम सेमीकोलन ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे है कोष्टक, ब्रैकेट बोला जाता है, एक वर्गाकार होता है, एक सर्पाकार होता है। आगे है अवतरण चिन्ह ऐसे डिनोट किया जाता है, इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा बोला जाता है, इकहरे ऊर्ध्वरण चिन्ह बोला जाता है। आगे है उद्धरण चिन्ह ना, डबल इन्वर्टेड कोमा है, इसको पुनरुक्ति सूचक चिन्ह भी बोला जाता है। फिर है योजक, इसको हाइफन बोला जाता है या पाद चिन्ह भी बोला जाता है, इसको ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे है अपूर्ण विराम, इसको कॉलन बोला जाता है, इसको उप विराम भी बोला जाता है, यह विसर्ग में आता है। आगे है लाघव चिन्ह, जैसे किसी चीज़ को शॉर्ट में लिखते हैं तो बीच में लाघव चिन्ह आ जाता है, एब्रीविएशन बोलते हैं इसको। फिर है लोप चिन्ह, ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे है हंसपद या त्रुटि बोधक, बीच में कुछ छूट गया था, इसको से लगा करके उसको लिख दीजिए। आगे है दीर्घ उच्चारण चिन्ह, ऐसे यूज किया जाता है। आगे है पाद बिंदु, ऐसे डिनोट किया जाता है। फिर है तुल्यता सूचक, ऐसे डिनोट किया जाता है। आगे है टीका सूचक, ऐसे डिनोट किया जाता है। तो आगे इससे रिलेटेड कुछ प्रश्नों को देख लेते हैं दोस्तों, जो सभी एग्जामों में आते हैं। पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन अल्प विराम मतलब शब्द है, तो ये है ऑप्शन नंबर सी। आगे है गणित में तुल्यता सूचित करने में कौन सा चिन्ह व्यक्त किया जाता है, तो तुल्यता सूचक बराबर वाला। उपविराम का चिन्ह है तो ऐसे है। प्रश्नवाचक चिन्ह को पहचाने तो यहाँ ऑप्शन बी है। आगे है श्री कमता प्रसाद गुरु ने विराम चिन्ह को किस भाषा से लिया था, तो अंग्रेजी से लिया था दोस्तों। आगे है छोड़े गए अंश को भरने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऐसे। फिर है तुम कौन हो, इस वाक्य में मतलब कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो प्रश्नवाचक। आगे है कि काला गोरा एवं खाना पीना में कौन सा चिन्ह प्रयुक्त किया जाता है, ठीक है, तो इसमें संयोजक चिन्ह प्रयोग किया जाता है, बीच में डैश। दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच कौन सा चिन्ह प्रयुक्त, संयोजन चिन्ह ही प्रयोग किया जाता है। आगे है अपनों से बड़े को संबोधित करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो विषमयादि बोधक, ठीक है। आगे है वर्तनी विचार। चलिए तो आगे देख लेते हैं वर्तनी विचार के बारे में। सभी जो साइन था उसे आप याद कर लीजिएगा और 1-2 बार प्रयास भी कर लीजिएगा टेस्ट अच्छे से देने के लिए। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि दयालु को ऐसे लिखा जाता है दोस्तों, आशीर्वाद को ऐसे लिखा जाता है, हस्तक्षेप को ऐसे लिखा जाता है, शरण को ऐसे लिखा जाता है, ऋषि को ऐसे लिखा जाता है, कृपा को कृपया ऐसे लिखा जाता है, गृहस्थ को ऐसे लिखा जाता है, श्रृंगार को ऐसे लिखा जाता है, परमात्मा को ऐसे लिखा जाता है, कवित्री को ऐसे लिखा जाता है, कृतघ्न को ऐसे लिखा जाता है, मूर्ति को ऐसे लिखा जाता है, व्यवहारिक को ऐसे लिखा जाता है।
फिर इसमें आगे है कि साप्ताहिक, शारीरिक, निरीक्षण और युधिष्ठिर। अब कुछ वर्ड को आगे देख लेते हैं, जैसे प्रशंसा हो गया, दुकान हो गया, फुर्सत हो गया। ये सब वो वर्ड है जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं दोस्तों, किसी न किसी एग्जाम में। जैसे सज्जन हो गया, उपयुक्त हो गया, उन्नति हो गया, सृष्टि हो गया, मौखिक हो गया, अनुकूल हो गया, ऐच्छिक हो गया, कीर्ति हो गया, उत्कृष्ट हो गया। ठीक है। जैसे कि मान का अपमान, सफल का असफल, धर्म का अधर्म, आरंभ का समाप्त, क्रय का विक्रय, आशा का निराशा, अभिमान का नम्रता, सुगम का दुर्गम, आय का व्यय। अब इसमें आगे है उत्कृष्ट का निकृष्ट, सदाचार का दुराचार, उन्नति का अवनति, ऐश्वर्य के अनैश्वर्य, कपटी का निष्कपट, अभिज्ञ के अनभिज्ञ, भौतिक के आध्यात्मिक, उपयुक्त के अनुपयुक्त, आश्रित के निराश्रित, आरोह के अवरोह, अवर का प्रवर, अकाम का सुकाम। अंतरंग की होगा बहिरंग, अर्पण का होगा ग्रहण, अग्नि का जल, अति का अल्प, अरुचि का सुरुचि, अनित्य का नित्य, अधिकारी का अनिधिकारी। एक तरफ है शब्द, एक तरफ है विलोम शब्द। तरुण का वृद्धि, अतल का वितल, अधिक का अल्प, अंतर्द्वंद का बहिर्द्वंद, अथ के इति, इस के अनीस, आविर्भाव के तिरोभाव, कीर्ति के अपकीर्ति, हस्व का दीर्घ, संपन्न का विपन्न। शुष्क का होगा आर्द्र, उपेक्षा का अपेक्षा, उपचय का अपचय, उद्याचल का अस्ताचल, अग्राह का त्याजा, जागृत का सुषुप्त, नैस्करिक का कृत्रिम, पुष्ट का छिन्न, भ्रांत का निर्भ्रांत, व्यष्टि का समष्टि, संकल्प का विकल्प, विधि का निषेध, अस्थावर का जंगम। परमार्थ का स्वार्थ, तटस्थ का आकस्त, निर्दय का सदय, अल्पज्ञ का बहुज्ञ, अवनी का अंबर, घन का तरल। आगे है दोस्तों आलोक का तिमिर, गुरु का लघु, निरामिष का आमिष, आवर्तक का विवर्तक, निध का वंध, अकाल का सुकाल, अगामी का प्रगामी, समास का व्यास, अनुमूलन का रोपण, कल्पित का यथार्थ, द्वंद्व का निर्द्वंद, उर्वर का उसर, आर्वाचीन पर्वाचीन। आवर्तक का अनावर्तक, कनिष्ठ का वरिष्ठ, उपमान का उपमेय, संकीर्ण का विस्तीर्ण, उत्कर्ष का अपकर्ष, मग्न का दुखी, ज्येष्ठ का लघु, कृपा का कोप, स्थूल का सूक्ष्म, तृष्णा वितृष्णा, कदाचार सदाचार, सुधा हलाहल, ग्रहण त्याग, अनायास का सयास, तन्वी का स्थूल, मंथर का तीव्र, करुण का निर्दयी, आदर्श का यथार्थ। आगे है दोस्तों परोक्ष का प्रत्यय, मलिन का मैल रहित, संक्षेपण का विस्तारीकरण, तीक्ष्ण का कुंठित, श्वास का उच्छ्वास, त्रिकुटी का भ्रिकुटी, घना का विरल, प्रत्यय का उपसर्ग, उद्धत निधत, विहत। आगे है आदृत अनावृत। फिर है निषिद्ध का विहित, स्वाक्या का परकिया, अतिथि का अतिथेय, विपुल का स्वल्प। आगे है उन्नयन का पलायन, आहूत का अनाहूत, आमिष का निरामिष, अवशेष का निःशेष, अदोष का सदोष, जंगम का अस्थावर, अतिकर्म का अनुल्लंघन, कुसुम का व्रज। फिर इसमें आगे है स्वतंत्र का परतंत्र, आकाश का पताल, संधि का विग्रह, निंदा का स्तुति, स्वामी का सेवक, सजन का दुर्जन, मित्र का शत्रु, निर्माण का विनाश, गुप्त का प्रकट, जड़ का चेतन। अब हम लोग दोस्तों विलोम शब्द से रिलेटेड कुछ प्रश्न उत्तर करके देखते हैं। ये सभी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है दोस्तों। तो चलिए पहला प्रश्न है आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार। हर्ष का क्या होगा? विषाद। प्रासरण का क्या होगा? आकुंचन। निम्नलिखित में से राजा का विलोम नहीं है, तो सेना राजा का विलोम नहीं है, बाकी तीनों है। फिर आगे है उन्मूलन का विलोम शब्द क्या होगा? तो रोपण। उन्मीलन का क्या होगा? तो निमीलन। फिर है अधिकृत का विलोम क्या होगा? अंधिकृत। अनुलोम का क्या होगा? तो प्रतिलोम होगा। अब आगे है इसमें इनमें से कौन गलत सुमेलित किया गया है दोस्तों? तो तीनों सही है, ये गलत है, सी वाला। विग्रह का विलोम क्या होगा? तो संधि। 11वां में है अनुरक्ति का विलोम है, तो होगा विरक्ति। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों संकीर्ण का विलोम क्या होगा? विस्तीर्ण। अभिज्ञ का अनभिज्ञ। अर्थ का इति होगा। निम्नलिखित में से कौन गलत सुमेलित किया गया है? तो ऑप्शन ए गलत है, बाकी तीनों सही सुमेलित किया गया है। फिर है मूक का विलोम शब्द क्या है? तो मूक का होगा वाचाल। आगे है अनिवार्य का विलोम शब्द क्या होगा? तो ऐच्छिक।
फिर है उक्त शब्द का विलोम है तो अनुक्त। फिर आगे है चिरंतन का विलोम है नस्वर। आगे है उत्कर्ष का विलोम शब्द है अपकर्ष। गौरव का लाघव, अज्ञ का विज्ञ। पर्यायवाची शब्द में जैसे कि आँख का होता है पर्यायवाची। पर्यायवाची का मतलब होता है कि समान अर्थ वाले जो शब्द आते हैं, जो सेम उसका सेंटेंस निकलता है, मीनिंग निकलता है उस वर्ड का। यानी कि आँख का सेम मीनिंग है नयन, नेत्र, चक्षु, लोचन, विलोचन, दृग, अक्षी, अम्बक, चख, दीदा, इक्षण। ठीक है। उसी प्रकार आगे है अग्नि। अग्नि का होता है पर्यायवाची शब्द आग, पावक, अनल, आँच, वहनी, ज्वाला, कृषाणु, वैश्वानर, दहन, हुतासन, हुतभुक, जातवेद, धनंजय, वायुसखा, शिखावान, हिरण्येता, द्रव्यवाहन, चित्रभानु, दव, सूची, सप्तार्ची। आगे है दोस्तों जंगल का। जंगल का पर्यायवाची होता है वन, अरण्य, विपिन, अटवी, कानन, गहन, कांतर। उसी प्रकार आगे है पर्वत का गिरी, पहाड़, नग, शैल, अचल, भूधर, अद्रि, नग। उसी प्रकार आगे है धरती का होता है भू, जमीन, भूमि, धरा, अचला, वसुधा, वसुंधरा, मेदनी, अवनी, इला, छोनी, रत्नगर्भा, धरती, धरित्री, उर्वी। आगे है अमृत का। अमृत का होता है अमीय, सुधा, पीयूष, सोम, जीनोदक। आप वीडियो को पॉज करके आसानी से लिख सकते हैं। जैसे घोड़ा का पर्यायवाची है अश्व, घोटक, है, बाजी, तुरंग, सैधव, रविसूत। उसी प्रकार आगे है अर्जुन का पार्थ, भारत, गांडीवधारी, सभ्यसाची, श्वेतवाहन, विभुत्स्य, फाल्गुनी, कपिध्वज, धनंजय। आगे है अवनति का अपकर्ष, गिराव, घटाव, पतन, उतार। आगे है अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, अप्रकाश, अंधियारा, अलंकार। आगे है अनाज का अन्न, धान्य, शस्य, धान्य और गला, दाना, खाद्यान्न। आगे है अतिथि का। अतिथि का मेहमान, पाहुन, अभ्यागत, आगंतुक। उसी प्रकार आगे है आकाश का अंबर, गगन, व्योम, अनंत, अंतरिक्ष, आसमान, शून्य, नभ्य, घव, पुष्कर, तारापथ, खम। आगे है आम का पर्यायवाची शब्द आम्र, रसाल, सहकार, अमृतफल, अतिसौरभ, पीकबंधु, मधुदूत। आगे है पियम्बू, फलश्रेष्ठ, पीकवल्लभ। उसी प्रकार आत्मजा का पुत्री, तन्या, बेटी, लड़की, दुहिता, सुता, तनुजा। आगे है आंसू का अश्रु, नेत्रनीर, नेत्रवारी, नयनवीर और फिर नयन जल। आगे है आदित्य का पर्यायवाची अमर, देव, निर्जर, त्रिदश, विबुध, सूर, आदित्य, अदितिंदन, अमर्त्य, करतभुज, गिरवान, देवता, वृंदारक, सुपवार्ण, अमृताधारण। आगे है इंद्र का देवराज, सतीपति, सचिपति, देवेंद्र, सुरेश, अमरपति, पुरंदर, सूरपति, जिष्णु, मधवा, पुरुहूत, पाकशासन, वृत्रह। फिर है दिवसपा। फिर आगे है इच्छा का अस्पृहा, इहा, लिप्सा, मनोरथ, अभिलाषा, तर्स, आकांक्षा, कामना, चाह। फिर है उपमा का तुलना, समानता, मिलान, सादृश्य। उल्लू का कौशिक, उल्लुक, लक्ष्मी वाहन। उपकार का भलाई, नेकी, कल्याण, परोपकार, हित, उद्वार। फिर है उदास का उन्मन, विषण, खीन, चिंताकुल, अप्रसन्न। ऊंचा का उलुंग, ऊर्ध्व, तुंग, उन्नत, शीर्षरथ, बुलंद। ऋषि का है मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, मंत्रद्रष्टा। ओस का हिमकन, तुषार, नेहा, हिमशिखर, हिमबिंदु, तुहिनकन। फिर है कपड़ा का वस्त्र, दुकुल, चीर, वसन, अंबर, पट, चैल, परिधान। कबूतर का कपोत, हारित, परेवा, पारावृत। किनारा का तीर, तट, छोर, कुल, पुलिल। फिर है किरण का रश्मि,
कर अंशु मरीचि मयूरा कला। मित्र का दोस्त सखा साथी सुभद्र। आगे है कृष्ण का मुरलीधर गिरिधर कन्हैया वनवारी श्याम वंशीधर मोहन माधव मुकुंद दामोदर ब्रजवल्लभ गोपीनाथ ऋषिकेश कंसारी मधुसूदन द्वारकाधीश। आगे है केश का बाल कच कुंतल चिकुर सिरोरु मेचक काकुल। कोयल का कोकिल काकपिक पाली वनप्रिय श्यामा। क्रोध का गुस्सा कोप आक्रोश तैस शेष। पवित्र का शुद्ध साफ स्वच्छ निर्मल। आगे है हिमालय का पर्वतराज नगराज गिरिराज। सूर्य का रवि भानु दिनकर भास्कर। कमल का जलज पंकज सरोज नलिन उत्पल राजीव अब्ज वारिज अरविंद अंबुज तामरस सारंग शतपत्र कंज पदम पुंडरीक। उसी प्रकार महादेव का शिव शंभु पशुपति शंकर नीलकंठ भोलेनाथ। फिर है तलवार का कृपान खड़ग चंद्रहास शमशीर। चंद्रमा का सुधाकर शशांक निशानाथ रजनीपति सुधांशु शशि विधु इंदु। फिर है पेड़ का वृक्ष तरु बीटप पादप। गंगा का मंदाकिनी भागीरथी सुरसरी त्रिपथगा नदीश्वरी देवनदी। अलकनंदा देवपथगा विष्णुपदी जटाशंकरी जहानवी ऋग्वेद से लिया गया है। गृह का सदन निकेतन आलय भवन मंदिर धाम आगार निलय मकान। फिर है गाय का गौरी गौ धेनु मद्रा भद्रा दोग्धी सुरभि। आगे है चांदनी का कौमुदी चंद्रिका ज्योत्सना चंद्रमरीचि। चोर का रजनीचर दस्यु खनक मोसक तस्कर। जल का वारी नीर सलील अम्बु तोय पय जीवन आब उदक अमृत सारंग मेघ पुष। फिर झंडा का केतु निशान पताका ध्वजा। तालाब का सर तड़ाग पद्माकर जलाशय पुष्पकर सरोवर सरसी हृद ताल कसार। फिर है दास का सेवक भृत्य नौकर परिचाकर अनुचर किंकर चाकर। दानव का राक्षस असुर दैत्य निशाचर। नदी का सरिता वाहिनी तटनी स्रोतस्विनी तरंगिनी शैवालिनी अपगा शैलजा सिंधुगामिनी निम्नगा नदियाँ तटिया और पर्यतस्विनी। फिर है पत्नी का भार्या दारा सहगामिनी गृहिणी प्राणप्रिय वधु वल्लभ वामा धरणी प्रिय तीय कांता जोरू बहु कलत्र अर्धांगिनी और वामांगी। फिर है पार्वती का गिरिजा गौरी शैलसुता अर्पणा और शौलजा शिवानी भवानी दुर्गा। फिर है वायु का पवन समीर मारुत अनिल पवनमान। फिर है समीरन। प्रकाश का रोशनी उजाला चमक ज्योति दीप्ति प्रभा आलोक। फिर है फूल पुष्प कुसुम गुल सुमन मंजीरी पुहुत और मछली मीन सफरी झप मत्स्य जल जीवन। आगे है मोर का नीलकंठ मयूर केली सिकी हरि। मेघ का बादल धन बलाहक अम्बुध वारिद पयोध पयोधरा। वर्षा का बरसात बारिश वृष्टि वर्षण में दृष्टि। फिर है शेर का हरि केहरी मृगराज वनराज केसरी शार्दुल सिंह। सरस्वती का वागीसा इला ब्राही महाश्वेता भारती वीना पानी। आगे है समुद्र का जलधि वारिधि उदधि पयोधि पाराबार रत्नाकर तोयनिधि नदीस पयोनिधि पयोधि जलधाम। आगे है सूर्य का भानु भास्कर रवि प्रभाकर सविता पतंग आदित्य अर्क कमलबंधु दीनमणि और चांडासु हंस तोजो राशि। आगे है स्वर्ण का सोना और फिर है कनक हेय हिरण्य सुवर्ण जातक। फिर है हिरण का सारंग कुरंग मृग बारहसिंघा और चिंतन
सुरभि, ये सब ऐसे पर्यायवाची शब्द थे दोस्तों जो बार बार एग्जाम में आते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।